नमस्कार बच्चों, विनायक इंटरमीडिएट कॉलेज के ई ट्यूटोरियल वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं देव मिश्रा। इस वीडियो में आप सभी को आयनिक यौगिक के निर्माण के बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड। In this video we are talking about the ionic compounds, and ionic compound is formed by the ions. Then what is ions? What is ions? When metal or non-metal donate or accept the electron, then it forms the ions. Just like if we are talking about the sodium, its its atomic number is 11 and configured then 281. Its outermost shell have a 1 electron, and this electron is donated by the sodium and form Na plus. This sodium is native state present in the periodic table, but this sodium is a ion. This is metal and this is ion because positive charge is present on the sodium. So its configuration is 2,8. तो इस तरह से। एंड क्लोरीन की अगर हम बात करें तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है। इसका विन्यास करेंगे तो 2, 8, 7। बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, इसको हम संयोजी कोष कहते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन है, और इस 7 इलेक्ट्रॉन को वो 8 करना चाहता है। इस वजह से वो क्या करता है कि किसी भी दूसरे धातु से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जैसे सोडियम से बात करें और वो बन जाता है Cl-। अब यहाँ पर हम एक कंपाउंड NaCl की बात करें तो हम आपको दिखाते हैं। सोडियम के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से क्लोरीन है जिसके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। और सोडियम जो है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से, यहाँ पे ये 7 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को डोनेट करता है। अब क्या होगा, यहाँ पे आयन फॉर्म होंगे Na+ और Cl-, और इनके बीच में अट्रैक्शन होगा और ये फॉर्म करेंगे NaCl। ऐसे अगर हम MgCl2 की बात करें तो सेम कंडीशन। Mg इसका परमाणु क्रमांक होता है 12, Mg का परमाणु क्रमांक 12 होता है। अगर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8, 2 आएगा। तो बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन हमने 2 बना ली है, और क्लोरीन के बाह्यतम कोष में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन को, और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन को डोनेट कर देता है, और ये फॉर्म करता है Mg2+ 2Cl-। इनके बीच में अट्रैक्शन होगा और ये फॉर्म करेंगे MgCl2। तो इस तरह से ये आयनिक यौगिक होते हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, बुक में भी देख सकते हैं आप। तो इस तरह से ये आयनिक यौगिक होते हैं, और ये आयनिक यौगिक इनके कुछ गुणधर्म भी होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। आयनिक यौगिक के गुणधर्म। तो आयनिक यौगिक के गुणधर्म में हम देखें तो सबसे पहले इसका भौतिक गुण मतलब किस अवस्था में पाया जाता है। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं, कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब आसानी से टूट जाते हैं। गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं। उसका कारण होता है इनके बीच में पाया जाने वाला आयनिक बंध, क्योंकि आयनिक बंध जो होता है वो एक स्ट्रांग बॉन्ड की कैटेगरी में आता है और वो ईजिली ब्रेक नहीं होता। इस वजह से क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो तत्व होते हैं वो पूर्णतया स्थायित्व को प्राप्त हो चुके होते हैं। इस वजह से ऐसा होता है। जैसे अगर हम सोडियम के बारे में बात करें तो सोडियम भी अपने कोष में पूर्णतया 8 इलेक्ट्रॉन रख चुका है। क्लोरीन भी 8 इलेक्ट्रॉन रख चुका है। इस तरह से मैग्नीशियम भी। तो ये पूर्णतया स्थायित्व को प्राप्त होते हैं, इसलिए इनके बॉन्ड इजिली ब्रेक नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें, घुलनशीलता है तो ये जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन पेट्रोल केरोसिन में नहीं होते। क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा कि कार्बनिक में घुलते हैं, और अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो अकार्बनिक में घुलते हैं। विद्युत चालकता, आयनिक यौगिक जितने होते हैं वो जलीय विलयन और गलित रूप में ही विद्युत का चालन करते हैं, ठोस अवस्था में नहीं करते। गलित रूप में इनके आयन जो होते हैं मुक्त हो जाते हैं,
और मुक्त होने की वजह से इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। गलित अवस्था ठोस अवस्था में इनके इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं रहते हैं, या ये इनके आयंस मुक्त नहीं होते हैं, इस वजह से ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग धातुओं की प्राप्ति के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।